नमस्कार दोस्तों। गाजा में खून खराबे से तंग आ चुके हैं इजरायली सैनिक। हजारों सैनिकों ने नेतन्याहू के खिलाफ खोला मोर्चा, फूट पड़ा है गुस्सा। बगावत का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त कर बंधकों की रिहाई किया जाए। ये खबर तो हमने आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी, लेकिन अब इसमें कुछ नया ऐड हो चुका है। इसमें नया ये ऐड हो चुका है कि इजरायली सैनिकों में बगावत करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। आसमान से लेकर के जमीन तक मार करने वाले सेना भी शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही इजराइल में कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो अब इस्तीफा देने लगे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। मोर्चा खोल दिया है, नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी विस्तार से डिटेल से खबर बताएंगे। एक और अपडेट निकल के आई है जहां अमेरिकी मिसाइलों ने यमन की एक तरीके से यमन पर बड़ा अटैक किया है और 45 दिनों में जो कैजुअलिटी हुई है वो हम आपको बताएंगे। और यमन के हूती विद्रोहियों ने इसको लेकर के नए धमकी की बताएंगे कि आखिर यमन के हूतियों ने कौन सी नई धमकी दे दी है। तो इन दोनों खबर के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे और कैसे जो है वो इजराइल अब पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि टूट चुका है, वो खुद युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल गाजा में खून खराबे के बीच अब इजरायली सेना अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आई है। दरअसल गाजा में लड़ रहे सैनिक 6 महीने से जारी खून खराबे और बंधकों की घर वापसी में हो रही देरी को लेकर के नेतन्याहू सरकार से तंग आ चुके हैं और विरोध कर दिया है। एक चौंकाने वाली पहल इजरायली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गोलानी ब्रिगेड ने खुला पत्र जारी करते हुए सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब इस युद्ध को खत्म करने और अपने लोगों को घर वापस लाओ। उधर अपने सैनिकों के इस कदम से बौखलाई नेतन्याहू सरकार अब उन सैनिकों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। पत्र लिखकर युद्ध रोकने की धमकी देने और सरकार को सलाह के लिए सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट्स तो हमने आपको बताई थी, लेकिन अब जब नौकरी से बर्खास्तगी की रिपोर्ट निकल के आई तो अब और सैनिकों और पदाधिकारियों ने बगावत कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में विरोध की ये आग केवल गोलानी ब्रिगेड तक सीमित अब नहीं रही है। अब इसमें इजरायली एयरफोर्स के 1000 से ज़्यादा रिजर्व पायलट, 200 मिलिट्री डॉक्टर्स, नौसेना और आर्म्स कोर्स के सैकड़ों अफसरों ने भी अब ऐसे ही पत्र पर दस्तखत किए। सेना के भीतर बढ़ती इस असहमति ने नेतन्याहू सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जो भी सैनिक इस तरीके की याचिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जब खुद जंग लड़ने वाले ही शांति की मांग कर रहे हैं तो सरकार कब तक टाल मटोल करती रहेगी। इधर हमास ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो नए संघर्ष विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। हालांकि उसने हथियार छोड़ने की किसी भी शर्त को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल इजराइल कह रहा था कि आप हथियार को पूरी तरीके से सौंप दें, यानी इजरायली सैनिकों को पूरे के पूरे हथियार दे दें, लेकिन गाजा ने इससे इनकार कर दिया है। हमास ने इससे इनकार कर दिया और कहा है कि एक तरीके से इनडायरेक्टली तौर पर वो फ़लस्तीन की आर्मी है, तो कैसे इस चीज़ को मान सकते हैं। इजराइल के किसी नाजायज़ मांग को नहीं माना जाएगा। गाजा में हालात भयावह हैं। गाजा के हालात बदतर हैं। अब तक लगभग 51,000 करीब फ़लस्तीन मारे जा चुके हैं और लगभग 1,20,000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों में लगभग 1139 इजरायली मारे गए थे और अब 200 से ज़्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र की माने तो अब वेस्ट बैंक में भी एक तरीके से ये हमले जारी हैं। सिर्फ जनवरी और फरवरी 2025 में लगभग 44,000 से अधिक लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर उत्तर के युद्ध प्रभावित इलाकों में से भी हैं। तो देखा जाए तो स्थिति बेहद खराब है। यूएन ने इस पूरे मामले में चेतावनी दी है। कहा कि अगर वक्त रहते हालात नहीं बदले तो वेस्ट बैंक को भी अगला गाजा बन जाएगा, यानी अगला गाजा जो है वो वेस्ट बैंक बनेगा, इसमें कोई दूर नहीं है। इस बीच आपको बता दें स्थिति खराब है। इजराइल की भी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। गाजा से लड़ते लड़ते उधर हिजबुल्लाह से लड़ते लड़ते, हमास और हिजबुल्लाह से लड़ते इजराइल की हालत ख़राब है, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट केस चल रहे हैं। इस वजह से नेतन्याहू ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में शांति हो। वो लगातार युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और वही कारण है कि वो युद्ध चाहते हैं कि इसी तरीके से युद्ध होता रहे। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दीजिए। जिस तरीके से हजारों हजार के सैनिकों के समर्थन में अब और हजारों सैनिकों ने इजरायली सेना से बर्खास्तगी का ऐलान, इजरायली सेना को छोड़ने और इजरायली सेना पर खुला पत्र जो है वो शांति समझौते के लिए खुला पत्र जारी कर दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इससे नेतन्याहू युद्ध पर समझौते के लिए मजबूर होंगे या फिर नहीं? ये तो इजराइल और हमास से जुड़ी खबरें। अब हम चलते हैं अमेरिका और यमन हूतियों से जुड़ी हुई कुछ खबरों को जान लेते हैं। अमेरिका ने एक नया दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 45 दिन में हमने 123 हूतियों को मौत के घाट उतारा है, जबकि हूतियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और अपने 7 हूती और 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात कही है। हूतियों ने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका
ये दावा कर रहा है कि उसने हमारे 123 लोगों को मारा है, वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है और दुनिया को अपनी सुपर पावरगिरी दिखा रहा है। दरअसल लाल सागर में जिस तरीके से हूतियों ने तांडव मचाया और खुल करके समर्थन किया है यहाँ पर हमास का, उसके बाद से इजराइल के कहने पर अमेरिका ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए हैं अपने USS हैरी जो युद्धपोत है वहाँ पर, उस युद्धपोत से जो है वो उन्होंने भीषण अटैक किए हैं यमन की राजधानी सना सहित कई जगहों पर। लेकिन हूतियों का कहना है कि वो सारे के सारे हमले खालिस्तानों जंगलों पर दिखावे वाली कार्रवाई है ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अमेरिका हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आया उनका कहना है कि पिछले 45 दिनों में हमने यमन के हूतियों को, अंसरुल्लाह के हूतियों, लगभग 123 हूतियों को मार गिराया है। दुनिया भर में अब यमन में आम लोगों को एक तरीके से बातें हैं। कहा जा रहा है कि जैसे गाजा में स्थिति इजराइल ने कर दी थी, अमेरिका का कहना है कि जैसे गाजा में स्थिति इजराइल ने कर दी है वैसे यमन में अमेरिका ने हमले करके ये कर दिया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही जो है वो यमन पर हमले किए जा रहे हैं। हवाई हमलों में कहा गया कि अब तक 123 लोगों की जान गई है, जबकि हूतियों का कहना है कि 123 लोगों की जान नहीं गई है, जबकि 17 लोगों की जान गई है। यमन की राजधानी सना में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इन हमलों में 247 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका का कुछ और कहना है, और जबकि यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये रिपोर्ट दी है। रविवार को सना प्रांत के एक सेरेमिक कारखाने पर अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत की बात कही और 30 घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिका पर नागरिक ढांचे और औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कहा गया है कि वर्तमान में जो अब हमले किए जा रहे हैं, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय, उनका कहना है कि वो सीधे तौर पर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। जब हूतियों को नहीं पा रहे हैं तो आम नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने पहले ही कसम खाई है कि हम हूतियों को खत्म कर देंगे, विद्रोहियों को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, और अमेरिका दैनिक हवाई हमले लगातार कर रहा है। इस वजह से हूतियों ने भी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बना रहे हैं। हूती लड़ाकों भी रेड सी और इजराइल पर हमले लगातार जो है वो कर रहे हैं, और इसी को रोकने के लिए अमेरिका उन पर एक के बाद एक हमले किए जा रहा है। हालांकि हूती गुट का कहना है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक इजराइल गाजा में युद्ध और नाकाबंदी को समाप्त नहीं करता है। हालांकि हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी हैं और इजरायली तट पर एक ड्रोन पर भी हमला किया है। तो दोस्तों, इन तमाम हमले को लेकर आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिए। जिस तरीके से एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम यमन को गाजा बना देंगे, तो दूसरी तरफ इजरायली सैनिकों ने विरोध के स्वर उठा दिए हैं। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिडल ईस्ट से जुड़ी खबरें इसी तरीके से हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।